हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे जावा स्प्रिंग बूट एग्जीक्यूटेबल जार के बारे में। तो जैसे ही हम जो है जावा हाइफन जार बूट एग्जीक्यूटेबल डॉट जार फाइल ये कमांड लिखेंगे, हमारे पास दो मेमोरी स्पेस होगा, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी और मेटा स्पेस। उस सब के अंदर मेमोरी के अंदर सारी लोड होने लगेगी एंड एलोकेट करने लगेंगे ये लोग मेमोरी को। ठीक है, दिस इज़ फेज अबाउट वन, दैट इज़ जेवीएम इनिशियलाइजेशन। और जेवीएम इनिशियलाइजेशन के अंदर जो है कोर पैकेजेस और लाइब्रेरीज जो है जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल और जावा डॉट सब लोड होने लगेगा। जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट लैंग तरह के जितने भी पैकेजेस हैं वो सब लोड होना शुरू कर देंगे। ये फेज़ है जेवीएम इनिशियलाइजेशन का। दूसरा फेज़ क्या है? जेवीएम इनिशियलाइजेशन के बाद है हमारा फेज़ टू, डैट इज़ जार प्रोसेसिंग। जार प्रोसेसिंग में क्या होगा बेसिकली, जावा डॉट यूटिल डॉट जार डॉट जार फाइल होगी, और जार फाइल जो है जावा आर्काइव को रीड करेगा, ओपन करेगा, लोड कराएगा। और इसके बाद जो है वो मैनिफेस्ट हाइफन एम एफ को रीड करेगा और उसके अंदर जो है मेन हाइफन क्लास के एट्रीब्यूट को लोड कराएगा और डिटेक्ट करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हमारा है जर का प्रोसेसिंग। सेकेंड उसी से जर प्रोसेसिंग के बाद आता है जर लॉन्चर लोडिंग। तो स्प्रिंग जो है अपने पास स्टैंडर्ड क्लास लोडर आएगा जो कि लोड कराएगा ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट डॉट लड्डा डॉट जार लॉन्चर। ओके, और ये सपोर्ट भी लोड कराएगा सपोर्टिंग क्लासेस को, लोडर डॉट आर्काइव, लड्डा डॉट जावा, लड्डा डॉट जार, लड्डा डॉट डेटा को। और ये वेरीफाई करेगा बाइट कोड को, लिंक के क्लासेस को, परफॉर्म करेगा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन को। और इसके थ्रू हम रेडी करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जर लॉन्चर डॉट मेन मेथड को। ओके, तो जर लंचर लोडिंग जो है थोड़ा देख लेते हैं एक बार फिर से। जर लंचर की लोडिंग, जर लंचर की लोडिंग में हमारे पास क्या रहेगा, स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर आएगा पहले हमारे पास। ओके, तो हमारे पास स्टैंडर्ड जावा का लेट से हमारे पास स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर आ गया। ठीक है, हमारे पास लेट से स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर है, स्टैंडर्ड जावा प्लस लोडर। स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर आ गया हमारे पास। ये इमेज ले सकते हैं हम, इस इमेज को कॉपी कर लो और इसके बाद जो है हम नीचे बढ़ते हैं। इसमें स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर को ये लोड करवाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं और इसको, और यार बढ़ाने के बाद ये दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास, सिलेक्शन का है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर आ गई जो कि लोड करवाएगा ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट डॉट रेड डॉट जर लॉन्चर को। तो जर लॉन्चर की लोडिंग हो गई। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर लोड करवाएगा ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट डॉट जर लॉन्चर को। उसी के साथ साथ लोड करवाएगा सपोर्टिंग क्लासेस को, लड्डा डॉट आर्काइव, लड्डा डॉट जावा, लड्डा डॉट डेटा को। ठीक है, वेरीफाई कराएगा बाइट कोड को, लिंक करेगा क्लासेस को, परफॉर्म करेगा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन को। ठीक है, इसका काम क्या होता है लटर का, बाइट कोड को जितना भी डॉट जावा डॉट क्लास है, डॉट जावा से डॉट क्लास में उसको चेंज करेगा। और इसके बाद जितनी भी लिंकिंग है क्लासेस की वो करेगा।
और इसी के बाद जितनी भी लिंकिंग हो गई वो सब मेंटेन करेगा, वेरीफाई करेगा, और स्टैटिक इनिशियलाइजेशंस को भी इनिशिएट करेगा, परफॉर्म करेगा। एंड रेडी टू एग्जीक्यूट जावा जार लंचर डॉट मेन मेथड। जार लंचर डॉट मेन मेथड जो है एग्जीक्यूट कराने के लिए अब तैयार हो गया है। और इसी के बाद जार लंचर का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जैसे ही हमारा जो जार लंचर डॉट मेन मेथड का स्ट्रिंग आर्ग्स मेथड जैसे ही उसने इन्वोक करा तो एक स्पेशल आर्काइव ऑब्जेक्ट एओ करेगा। आर्काइव ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट अ जार स्ट्रक्चर। स्टार्ट हाइफन क्लास एक एट्रीब्यूट है, स्टार्ट स्प्रिंग बूट हाइफन क्लासेस एक एट्रीब्यूट है, स्प्रिंग बूट हाइफन लिब एक एट्रीब्यूट है, बूट हाइफन INF स्लैश लिब, बूट हाइफन INF स्लैश क्लासेस फॉर्म डॉट एग्जाम्पल डॉट एप्लीकेशन। जो लंचर जो है क्रिएट करेगा कस्टम लंच्ड URL प्लस लोडर को। ठीक है, तो अब इसमें 4 चीज़ें हैं। पहले तो जो है जर लंचर के मेन मेथड को कॉल करेगा। जर लंचर की एक क्लास होती है, इसके अंदर मेन मेथड है, जर लंचर डॉट मेन मेथड को पहले इन्वोक करेगा। उसके बाद जो है जर लंचर के अंदर क्रिएट करेगा स्पेशल आर्काइव ऑब्जेक्ट को। ओके, स्पेशल आर्काइव ऑब्जेक्ट को वो करेगा। तो हम देख लेते हैं एक बार कि स्टैंडर्ड क्लास स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर लोड्स स्टैंडर्ड जावा क्लास लोडर जो है लोड करवाता है हमें हमारा जार लंचर डॉट मेन मेथड को। और इसी के साथ साथ एंड loader dot data and loader dot archive and loader dot archive data, archive और data और jar no archive और data, हाँ jar, इन तीनों को पैकेजेस को भी all packages will be loaded and also calls and also calls what it also calls first launcher loader। ओके, जो हम लोग ने क्या बोला कि लंच्ड URL क्लास लोडर को जो है लोड कराएगा भी स्पेशल URL हैंडलिंग। और इसके अंदर जो है ये एक स्पेशल आर्काइव ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा जार स्ट्रक्चर। जार लंचर रीड करेगा हमारी मैनिफेस्ट डॉट MF अगेन टू फाइंड स्प्रिंग बूट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। स्टार्ट हाइफन क्लास स्प्रिंग बूट हाइफन क्लासेस स्प्रिंग बूट हाइफन लिब, 3 एट्रीब्यूट्स भी देखेगा। ओके, तो ये 3 हो गया। और इसके बाद जो है हमारा जार लंचर का लोडिंग हो गया और एग्जीक्यूशन हो गया। तो हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जैसे ही ये जो है पहले स्टेप में क्या था, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी और मेटा हाइफन INF के अंदर जो है हमारी मेमोरी एलोकेट होगी और जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट लैंग पैकेज जो है ये भी लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फ़ेज़ 1 था केवल, ठीक है, और इसको बोलते हैं JVM इनिशियलाइजेशन। उसके बाद फ़ेज़ 2 में क्या हुआ कि फ़ेज़ 2 में हमारा क्या होगा जो है उसको बोलते हैं ये लोग जर प्रोसेसिंग। ओके, JP। तो ये देखो अब यहाँ भी वो आ गया एप्लीकेशन क्लास लोडर, जर लंचर डॉट मेन, कस्टम URL लंचर लोडर, लोडर डॉट डेटा, लोडर डॉट आर्काइव, लोडर डॉट जावा, सबको वो करेगा। ओके, तो अब हमारा क्या था कि वो जो है जर लॉन्चर के पास जाएगा मैनिफेस्ट हाइफन MF फाइल के अंदर, जर लॉन्चर को एक्टिवेट एंड लोड कराएगा। जर लॉन्चर का फिर एग्जीक्यूशन हो जाएगा और बेसिकली जो जर लॉन्चर के एग्जीक्यूशन में जितने भी स्टैटिक मेथड इनिशियलाइजेशंस हैं वो सब हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ स्टैटिक मेथड्स के साथ वेरीफाई करेगा, वेरीफाइज ऑल द बाइट कोड एंड लिंक्स क्लासेस एंड ऑल। इसी के साथ साथ मेन हाइफन क्लास के एट्रीब्यूट को फाइंड करेगा
मैनिफेस्ट हाइफन एमएफ के अंदर, एंड विच शुड बी वॉच डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट डॉट लेडर डॉट जालांचर। और इस सब के बाद जो है वो जो है लोडर डॉट डेटा, लोडर डॉट जार, लोडर डॉट आर्काइव को पैकेज को भी लोड करेगा। एंड इसके बाद जो है ये सब के बाद जो है वो जाएगा हमारा लड्डा डॉट वाजी डॉट स्ट्रिंग डॉट पुट डॉट लड्डा डॉट जालंचर डॉट मेन, जालंचर के अंदर जो मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स हैं उसको रीड करना, इन्वोक करना स्टार्ट करेगा, रीड करना, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इसके बाद जो है इसके बाद ये स्पेशल आर्काइव ऑब्जेक्ट एओ करेगा, स्पेशल आर्काइव ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट अ जार स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लिकेटेड जार जो है उस स्ट्रक्चर को डिफाइन एंड डिस्प्ले कराने के एक आर्काइव ऑब्जेक्ट बनाएगा, एओ बनाएगा। इसके बाद जार लॉन्चर रीड करेगा हमारी मैनिफेस्ट डॉट एमएफ फाइल अगेन टू फाइंड द स्प्रिंग बूट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। इसके बाद मैनिफेस्ट स्प्रिंग मेटा हाइफन एनएफ के अंदर मैनिफेस्ट डॉट एमएफ फिर से जाएगा, स्टार्ट हाइफन क्लास स्प्रिंग बूट हाइफन क्लासेस, स्प्रिंग बूट हाइफन लिब के अंदर दैट इज़ बूट हाइफन INF के अंदर लिब होगा, स्प्रिंग बूट क्लासेस होंगी, बूट हाइफन INF के अंदर क्लासेस होंगी, जितनी भी सारी क्लासेस को भी लोड कराएगा। स्टार्ट हाइफन क्लास के अंदर कॉम डॉट एप्लीकेशन लेट से वी हैव वो भी रीड कराएगा। तो 3 तरह की चीज़ें, और साथ में एओ दैट इज़ स्पेशल आर्काइव ऑब्जेक्ट को भी वो करेगा। इसके बाद जार लॉन्चर क्रिएट्स कस्टमाइज लॉन्च्ड URL क्लास लोडर, इंस्टेंशिएट जार लॉन्चर डॉट मेन इंस्टेंशिएट कस्टम URL लॉन्च्ड लोडर, launched URL class loader, launched URL launched custom launched URL loader। ओके, अलग अलग है। launched URL class loader कस्टम launched URL loader को लोड कराएगा। लोड द फॉलोइंग पैकेजेस जो है, जो कस्टम URL launched URL loader launched URL loader class loader है, वही जो है वही जो लोडर डॉट डेटा, लोडर डॉट आर्काइव और एक्सट्रैक्ट करवाएगा, आर्काइव को एक्सेस और एक्सट्रैक्ट कराएगा, डेटा की हैंडलिंग होगी, वहाँ से प्रोसेस जार फाइल यूटिलाइजेशन लोड मैकेनिज़म्स करेगा। ओके, तो ये 3 चीज़ें वो करेगा, इन 3 एट्रीब्यूट्स में जाके घुस के और लोड भी करेगा। इसके बाद लंच्ड URL क्लास लोडर जो है कॉन्फ़िगर्ड होगा URLs के साथ to load from jar file application.jar boot API classes bilib.jar। jar launcher जो है सेट करेगा कस्टम URL launched class loader as a thread context class loader, creates class path index for fast lookup of access in the nested jars के अंदर भी जाएगा। प्रिपेयर करेगा लॉन्च करने के एप्लीकेशन बाय क्रिएटिंग न्यू थ्रेड विद कस्टम launched URL class loader, लोड्स एप्लीकेशन मेन क्लास स्पेसिफाइड बाई स्टार्ट हाइफन क्लास एट्रीब्यूट। ओके, फिर कस्टम क्लास लॉन्च्ड URL लोडेड लोड्स करेगा एप्लीकेशन मेन क्लास कंप्लीट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम BI हाइफन क्लासेस, ऑल्सो लोड स्प्रिंग फ्रेमवर्क कोर क्लासेस लाइक boot डॉट स्प्रिंग एप्लीकेशन context core। जो लॉन्चर कॉल करेगा मेथड यूजिंग रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन डॉट मेन ओरिजिनल कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। फिर जो है एप्लीकेशन की मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, टिपिकली कंटेन स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट एंड एप्लीकेशन डॉट क्लास आर्गूमेंट्स, स्प्रिंग बूट डिटेक्ट्स एप्लीकेशन टाइप वेब रिएक्टिव एक्सेट्रा, लोड्स मेटा डेटा स्प्रिंग फैक्ट्रीज टू फाइंड इनिशियलाइजर्स एंड लिसनर, प्रिपेयर करेगा एनवायरनमेंट को प्रोफाइलिंग से प्रॉपर्टीज है कमांड लाइन आर्गूमेंट, प्रिंट करेगा बैनर और इनिशियलाइज करेगा लॉगिंग सिस्टम को, क्रिएट करेगा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन टाइप, प्रिपेयर करेगा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट बिफोर लोडिंग बी, and then component scan begins like component scan at the rate spring boot application detect करेगा configuration class process bean definition create bean definition handle auto configuration based on class path content, रजिस्टर करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बीन्स को बीन पोस्ट प्रोसेसर एक्सेट्रा, रिवॉल्व करेगा बीन डिपेंडेंसी, वैलिडेट करेगा कॉन्फ़िगरेशन को, प्रिपेयर करेगा बीन की इंस्टेंशिएशन को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्ली इनिशियल बट बीन्स नॉट येट क्रिएटेड। फिर बीन के इंस्टेंशिएशन के लिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियल करेगा सिंगलटन बीन्स, बीन के इंस्टेंशिएशन ऑर्डर डिटरमाइन करेगा डिपेंडेंसीज को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म होगी बीन पे,
बीन पोस्ट प्रोसेसर रन हैंडलिंग एनोटेशन लाइक ऑटोवर्ड वैल्यू पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड होगा ऑन बीन्स। लाइफ साइकिल इंटरफेस लाइक इनिशियलाइजिंग बीन आफ्टर प्रॉपर्टी सेट इन्वोक होगा। एप्लीकेशन कंटेंट इनिशियलाइज होगा, ऑल सिंगटन्स विल बी इनिशिएटेड। वेब का कंटेनर का स्टार्टअप होगा, फिर वेब एप्लीकेशन सबमिटेड सर्वर, ये सब टॉम कैट जेटी अंडरफोर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर इनिशियलाइज हो जाएगा कॉन्फ़िगर पोर्ट के साथ, हेड पुल कनेक्टर्स के साथ। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज होगा सर्वलेट बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। डिस्पैचर सर्वलेट फिर रजिस्टर होगा, इनिशियलाइज होगा, कंट्रोलर की मैपिंग्स इस्टेब्लिश होंगी। एप्लीकेशन रनर और एप्लीकेशन रनर कमांड लाइन अंडर बीन्स एग्जीक्यूट होंगे। एप्लीकेशन स्टार्टअप मैट्रिक्स कलेक्ट होगा, पब्लिश होगा। एप्लीकेशन फुली फिर स्टार्ट हो जाएगा एंड रेडी टू हैंडल द रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन स्टार्टेड है 1.86 सेकेंड्स लॉग हो जाएगा, मैसेज प्रिंटेड हो जाएगा। तो बेसिकली जो है दिस इज़ ऑल अबाउट boot executable jar. Okay, so that's only the flow. Yeah, that's only asked in the interview.